लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए मंगलवार को नामांकन जमा करने का काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का काम पूरा नहीं हो पाया है। आधा दर्जन सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। राज्य में 5 चरण में वोटिंग होना है, तो कहां-कहां फंसा पेंच, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए, जिसमें शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी और अजित पवार गुट की एनसीपी शामिल है। इस गठबंधन को राज्य में महायुति नाम दिया गया है, लेकिन महायुति में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दक्षिण मुंबई थाने के साथ पालघर की सीट पर खींचातान मची हुई है। इसके अलावा कोंकण की रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट, नासिक और औरंगाबाद सीट को लेकर एनडीए में अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मुंबई में 5वें चरण में वोटिंग होनी है और यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने है। दरअसल पालघर की सीट 2019 में शिवसेना ने जीती थी, लेकिन यहाँ के सांसद राजेंद्र गावित उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इसीलिए इस सीट पर बीजेपी ने अपना दावा ठोक दिया है और शिंदे भी ये सीट बीजेपी को देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो दक्षिण मुंबई की सीट से अपना दावा हटाने को तैयार नहीं है। शिंदे को एहसास है कि अगर मुंबई में कम सीट लेंगे तो उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव और शिवसेना की छवि पर भी पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना का सबसे मजबूत आधार भी मुंबई में ही माना जाता है। ठाणे सीट भी शिवसेना की सीट है, लेकिन यहाँ के सांसद राजन विचारे भी उद्धव के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी और शिंदे के बीच ठाणे सीट पर फंसा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। शिंदे ठाणे के बदले में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी वहां से नारायण राणे को मैदान में उतार सकती है। टकराव नासिक सीट को लेकर भी हुआ है। यहाँ से एनसीपी के छगन भुजबल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। साफ है, महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगियों पर जबरदस्त दबाव डाल रही है, जिस कारण से सीट बंटवारे का मामला उलझता ही जा रहा है।